बीते 1.5 साल से न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं, जिसके चलते सैकड़ों भारतीय फंस गए हैं। इसमें कई ऐसे छात्र शामिल हैं जिन्होंने लाखों रुपए लोन लेकर न्यूजीलैंड में दाखिला लिया था, लेकिन अब भारत से वहां नहीं जा पा रहे हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कई छात्रों व कर्मचारियों का न्यूजीलैंड सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स, कर्मचारी जो कि न्यूजीलैंड में जॉब भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। आज इनके साथ क्या हुआ है कि इनका वीज़ा जो होता है वो कहीं ना कहीं उसकी जो समय अवधि होती है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो इनका सामान है, जो इनकी फैमिली है, कुछ लोगों की न्यूजीलैंड में ही है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा वीज़ा जो है आगे और बढ़ाया जाए, जिससे कि अपनी फैमिली से मिल सके या फिर जो इनका सामान वहाँ पे रखा हुआ है न्यूजीलैंड में वो ला सके अपने भारत देश में। तो हमारे साथ क्या क्या हुआ है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं? जरूर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश एवरीवन अ गुड डे। नमस्ते एंड सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम रमनदीप है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है ना, वी आर 3 कैटेगरी स्टक इन इंडिया है ना। सब तो पहले हैगे अपने स्टूडेंट्स, दूजे हैगे वर्क वीज़ा होल्डर्स ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਕਸ 2 ਈਅਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਸਟ अर्न एंड गिव। तो साढ़े कोल वर्क वीज़ा ही होंदा, जिहड़ी अपॉर्चुनिटी होंदी है, असीं कमा के अपने जो एक्सपेंसिस है, डेब्ट्स है, अपनी फैमिली नूं स्ट्रोंग कर सकते हैं। तो असीं न्यूजीलैंड आए सीगे, कोई मजबूरी करके न्यूजीलैंड आंदा, कोई भी फैमिलीज़ कॉल नहीं करती अपने बच्चे नूं, या कोई खुशी का माहौल होएगा या कोई गम का माहौल होएगा, इस करके असीं इत्थे बैठे हैं। मैं आया सीगा लास्ट अक्टूबर 2019 ਨੂੰ न्यूजीलैंड तो इंडिया आया सीगा अपनी सिस्टर की मैरिज ਲਈ है ना। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਰਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚੜਾਤਾ। ਇੱਥੇ आके बॉर्डर वॉज क्लोज। अच्छा, आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं 14th को भी यहाँ पे नवंबर में बहुत बच्चे आए हैं ना, जो वहाँ से आए हैं, बट वहाँ पे कोई वो नहीं था है ना। इन्हें नोटिस नहीं दिया कि यू आर गोइंग इंडिया, द बॉर्डर विल क्लोज एट द एंड ऑफ द मंथ है ना। इधर वीज़ा पे थे, जो भी क्रिटिकल वीज़ा पे थे, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वहाँ के वीज़े सारों के एक्सटेंड किए, सिर्फ ऑफशोर वाले बच्चों को छोड़ के। हम इंडिया वाले ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से बच्चे स्टक है ना, अपनी अपनी कंट्रीज में स्टक है। अच्छा, और देश से भी वहाँ पर बसे हुए जो हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ जी, हर एक के साथ ऐसा हुआ, एक्सेप्ट रेजिडेंट्स एंड द न्यूजीलैंडर्स, द कीवी पीपल्स है ना, उन्होंने छड़ के बाकी सारियां दे ऑफशोर स्टक है। कौन से छोड़ के? सिर्फ रेजिडेंट्स पीपल वहाँ के। अच्छा, जो वहाँ पे परमानेंट? हाँ जी, PR पीपल एंड द सिटीजन्स ऑफ दैट पीपल है ना, बस उन्हों को छूट है जाने के लिए। उन्हें भी अपना क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 14 डेज एंड देयर एक्सपेंसेस आर टू मच एंड टिकट एक्सपेंसेस आर ना एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। टिकट के एक्सपेंसेस अराउंड 3 to 4 lakhs तो करके, तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता एट द पॉइंट है ना। और उसके लिए भी इमिग्रेशन से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए, जो भी क्रिटिकल हेल्थ वर्कर्स हैं। हम सिर्फ यही श्योरिटी मांगते हैं कि जो हमारे वीज़े थे, जो हमारी सिचुएशन थी, उसे वैसे ही रखा जाए, हमारे वीज़े एक्सटेंड किए जाएं, ताकि हम जाके अपना दोबारा काम देख सकें, अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकें और अपना फ्यूचर देख सकें न्यूजीलैंड में। मैं यही चाहता था कि हम सारों का वीज़ा जिन्हों का एक्सपायर हो चुका है उनको एक्सटेंड किया जाए। और दिस इज़ द क्रिसमस फेस्टिवल है ना, क्रिसमस पे ही सारी दुनिया एक दूसरे के साथ इकट्ठी होती है, तो गिव अस द चांस है ना टू गेट बैक टिल क्रिसमस है ना। आप लोगों के साथ ऐसा भी किया गया है क्या कि जैसे कि आप लोगों को जैसे आपका वीज़ा बढ़ा दिया मान लो? हाँ जी। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वहाँ पे जा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं? सिर्फ एसेंशियल स्किल वर्कर्स एंड उन बंदों को इमिग्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो करके वो जा सकते हैं। और उसके एक्सपेंसेस ही मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है, अराउंड 5 to 7 lakhs एक्सपेंसेस है। नोबडी कैन अफोर्ड एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमारा कोरोना जो है
उसको क्वारंटाइन भी किया जाता हाँ, है? क्वारंटाइन किया जाता है 14 डेज़ के, उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है। एवरीवन इज़ रेडी टू टेक। क्या है एक डे का कितना है वहाँ पर? अराउंड 14 आई दिन के लिए थिंक क्वारंटाइन अराउंड करना है? 3 to 400, इट्स 20,000 रुपये इंडिया एक के। दिन हाँ, का? एक दिन का। और हमारा खर्चा अलग भी आ सकता है खाने पीने का। वी डोंट नो, दैट्स जस्ट इमिग्रेशन का एक दिन का कमरा है जो हमें प्राइवेट होटल में रहना पड़ेगा, उतना खर्चा है। चलो हम रेडी भी हैं, जिन्हों के वैक्सीनेशन लग चुकी है, क्वारंटाइन करना है, हमारे वीज़ा एक्सटेंड किए जाए, उन्हें बुलाया जाए जल्दी से जल्दी। जब भी आप बॉर्डर ओपन करते हो तो हमारी कंडीशन को ज़रूर देखा जाए। हम यही हर एक देशवासी से अपील करते हैं, हर एक न्यूजीलैंड वासी से अपील करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने वहाँ के 1,65,000 लोगों को पक्के करने का वादा किया है मार्च तक। तो इन्होंने इस मंथ के एंड से सारों को लेटर निकाली है, जो भी बंदे पक्के हो सके हैं। हमें बहुत खुशी है। हमें ये है कि हमारे भी कोई चांस दिया जाए ताकि हम अपना फ्यूचर सेट कर सकें। अच्छा, तो आपने जो आप लोगों की समस्या आ रही हैं, इसको लेकर के आपने यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले? यहाँ के जो सांसद वगैरह हैं, जैसे कि आप लोग मोस्टली पंजाब से ही हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, हम आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी से भी मिले। हमें हर एक ने श्योरिटी दी। इवन आप मोस्टली ज़्यादातर पंजाब हरियाणा से ही तो हो? हाँ जी, पंजाब हरियाणा से। हम वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट्स को भी मिले, हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखी है, हम ऑनलाइन भी है। हम दिल्ली पहले भी प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं, हमने जलंधर भी किया, चंडीगढ़ भी किया, एवरीवेयर है ना, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। हम पहले दिन से यही आवाज़ उठा रहे थे कि हमारे वीज़े ख़त्म हो जाएंगे। हमें पता था कि न्यूजीलैंड सरकार ने वादा कर दिया था हम 2021 तक बॉर्डर ओपन नहीं करेंगे। हमें ये था कि हाँ चलो 21 तक है, बाद में वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। बट एट दी एंड जो ये नया रूल निकाला है, इसमें सरकार ने एट दी एंड मेंशन कर दिया कि तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी न्यूजीलैंड में रहने की, इसलिए आप स्टडी कंप्लीट करके न्यूजीलैंड चले गए। हमें कोई खुशी नहीं है, हमें कोई सुख नहीं है कि हम इंडिया में बैठे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, सुनने में आया है कि आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह Education एवरीथिंग इज़ न्यूजीलैंड, और वो हमें ये नहीं पता कि किसके पास पड़ा है। आधा सामान किसी और के पास है, आधा सामान किसी और के पास है। और आपको पता ही है बाहरले देश में किसी के पास कितनी कंजस्टेड जगह होती है कि कोई हमारा सामान रख सके, इतनी देर के लिए रख सके कि 2 साल निकल चुके हैं। इस टाइम पे सारा आई थिंक ऑलमोस्ट ख़राब ही हो चुका है सामान। जस्ट बेसिक थिंग्स रह गई होंगी, हमारे कपड़े वगैरह जो रह गए हैं। और वो भी हमने यही कह दिया कि वी डोंट हैव द आई थिंक होप, है ना। जस्ट हम लास्ट चांस है कि हम दिल्ली में आके बैठे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिसीजन, है ना, कि हमारे फेवर में ही लिया जाए तो करके कि हम वापस जा सके जरूर, है ना। क्या रिप्लाई आया? जैसे कि आप सांसद के पास भी गए, हाँ जी, कुछ वहाँ का रिप्लाई वहाँ आया, के या फिर प्रधानमंत्री जी को जो आपने लेटर भेजा उसका कुछ रिप्लाई आया? हाँ जी, वहाँ से हमें माइग्रेंट एसोसिएशन का एंड मेंबर पार्लियामेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया, जिन्होंने हमारे लिए पिटीशन डाली है कि है ना कि हमारे लिए कुछ हो सके। बट वहाँ की सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड इमिग्रेशन ऑफिस वो हमारे फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं निकाल रहे। बाकी वहाँ पे भी बहुत रैलीज निकली है। मैं स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ वहाँ के माइग्रेंट एसोसिएशन के लीडर शेर सिंह जी हैं, हमारे पंजाबी हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाली, हमारे लिए पहले दिन से वहाँ पे पीपल्स को गैदर किया, है ना, हमारे लिए रैलीज निकाली। और वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए ही वेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे ज़रूर मेंबर पार्लियामेंट से भी बात कर रहे हैं। हमारी सिख एसोसिएशन भी है वहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर से सीधा संपर्क में है। तो वो भी हमें यही आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी जब भी बॉर्डर ओपन होगा हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। बस हम ये वेट करते हैं कि हमें जो मेन है इमिग्रेशन ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दे कि आपको ज़रूर श्योरिटी मिलेगी कि आप वापस आओगे या आपके वीज़े एक्सटेंड किए जाएंगे। डेट्स ऑल वी वांट। तो वहाँ के लोगों से तो हमें बहुत साथ है और आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो हाँ, ये न्यूजीलैंड के मेंबर पार्लियामेंट लोग, वहाँ की माइग्रेशन एसोसिएशन, वहाँ की सिख एसोसिएशन, जितने भी वहाँ के लोग हैं, सारी एसोसिएशन वो हमारे साथ है, एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द इमिग्रेशन ऑफिसर। दैट टू इज़ नॉट इन आवर फेवर्स, है ना। बस वही लोग हमारे साथ नहीं है। हम चाहते हैं वो हमारे लिए कुछ स्टेटमेंट दे दें, हमें श्योरिटी हो जाएगी। वो जितना मर्जी टाइम ले बॉर्डर ओपन करने के लिए, हम वेट करेंगे, नो वरीज। वो 1 साल ले, वो 6 महीने ले, जितना मर्जी टाइम ले, वी आर वेटिंग टिल दैट। जस्ट वी वांट एट द एंड टू एक्सटेंड आवर वीज़ास। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या अपील करेंगे? मैं आखिरी में हर एक देशवासी से ये अपील करना चाहता हूँ, हम माइग्रेंट वर्कर्स हैं, है ना। किसी के लिए आसान नहीं होता देश छोड़ना, किसी को कोई मजबूरी होती है जो विदेश में जाता है। हमारी सरकारें कुछ ऐसी रही हैं जिन्हों की वजह से हमें बाहर जाना पड़ा, है ना।
तो हायर एजुकेशन भी करनी थी। वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ काम करने के लिए अच्छा है, वहाँ अर्निंग्स अच्छी हैं, वहाँ का फ्यूचर अच्छा है। इसलिए हम किसी न किसी मजबूरी से बाहर गए थे और वहाँ पे पढ़ाई की। पहले साल दूसरे साल पढ़ाई की, उसके बाद 1 साल का वीज़ा मिला। वहाँ पे जॉब की, जॉब ढूंढी। एट द एंड 2 साल का वीज़ा था। उसके बाद इंडिया आ गए और वीज़ा गॉट एक्सपायर्ड। किसी को नहीं पता था कोरोना क्या चीज़ है, क्यों लॉकडाउन लगा, कितनी देर के लिए लगा। इट्स ऑलमोस्ट है ना 2 से 2.5 साल हो चुके हैं बॉर्डर बंद हुए को, और हमारे वीज़ाज़ ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैं सारों के लिए अपील करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को प्लीज़ मेक श्योर टू एक्सटेंड आवर वीज़ाज़ है ना। वी ऑल आर वैक्सीनेटेड, वी ऑल नो ऑल द प्रिकॉशंस है ना टू लिव इन दैट कंट्री है ना। वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 5 years इन दैट कंट्री है ना टू मेक आवर फ्यूचर सिक्योर है ना। वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दैट कंट्री। Please make sure at the end to extend our visas and see some hope in these children है ना। Thank you so much.